जिस परमात्मा ने इस जगत को बनाया, जो इसका संचालन करता है, जिसने देवताओं के लिए स्वर्ग को और हम मनुष्यों के लिए पृथ्वी को बनाया है, एको देवः, हमारे प्राचीन ऋषि कहते हैं वो आदिदेव परमात्मा एक है। तत् सत, वो सत्य है। यस्य नाम महद्यशः, उसका नाम ही परम सत्य और अनेक अनेक आत्माओं को पार लगाने वाला है। हमारे वेद के ऋषि कहते हैं, बहुत से मंत्र हैं वेद में, उनमें एक मंत्र का अर्थ है कि तुम लोग जीवन भर धन ढोने वाले बैल मत बने रहना, हाथ में अमर फल को लेके कोहनी को चाटते मत रहना। जीवन भर धन ढोने वाले बैल मत बने रहना, हाथ में अमर फल को लेके कोहनी मत चाटते रहना। यानी जो हमारे जीवन का अर्थ है वो सार्थक होना चाहिए। हमारा जीवन निरर्थक ना हो, व्यर्थ ना हो। हमारे मनुष्य जीवन में 3 बातें होनी चाहिए। प्रथम, ईश्वरवाद, हम ईश्वर में विश्वासी बने, जिसने हमें संसार में भेजा है, जो हर समय हमारी रक्षा करता रहता है, हिफाजत करता है और जो एक निश्चित समय पर हमें वापस अपनी तरफ बुला लेता है। पहली बात, जो हमारा ईश्वरीय कर्तव्य है हम उसको ना भूलें। सभी कार्य करते हुए परम ब्रह्म को याद रखें, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जीवन में मानवतावाद होना चाहिए। हम सभी मनुष्य हैं, एक ही पृथ्वी पर हम लोग कुछ समय के लिए निवास करने के लिए आए हैं। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए जो संपूर्ण मानवता के लिए, मनुष्यों के लिए हितकारक हों। हमारे भीतर विनम्रता और दूसरों की सेवा की भावना होनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे जीवन में राष्ट्रवाद होना चाहिए। राष्ट्र धर्म प्रथम। अपने राष्ट्र के लिए हमारे भीतर उच्च भावनाएं होनी चाहिए। हमारा जीवन राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों का एक उच्च जीवन रहा है, वैसा ही हमारा जीवन होवे। ये 3 बातें हमारे जीवन में बहुत जरूरी। और जिसको हम धर्म कहते हैं, वो धर्म है मनुष्यों के हित के लिए कार्य करना और परम ब्रह्म की आराधना करना। धर्मः मंगलम उत्कृष्टम। धर्म आचरण हमें उच्चता में ले जाता है। और वो धर्म क्या है? अहिंसा।
किसी को कष्ट ना पहुंचाना, कष्ट में पड़े हुओं की मदद करना। केवल पूजा पाठ धर्म नहीं है, धर्म का दूसरा सिद्धांत है सत्य आचरण। कितने लोग हैं मंदिरों में पूजा करते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, पूरा हमारा मनुष्य समुदाय, लेकिन लोग कलह कलेश में जलते रहते हैं, तपते रहते हैं, क्योंकि वे ईश्वरीय सिद्धांतों का पालन नहीं करते। नियमों का पालन तो कर लेते हैं कि हमें पूजा करनी है, सुबह को करनी है, दोपहर में करनी है, शाम को करनी है, हमें यज्ञ करना है, हमें पाठ करना है, वो कर लेते हैं। लेकिन जो अंतःकरण की शुद्धता है, पवित्रता है, उससे हम लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कलेश बना रहता है, दुख बने रहते हैं, संताप बना रहता है। हम किसी से प्रेम और किसी से चिढ़ अपने मन में रखे रहते हैं। हमारे भीतर का जो विष है, दुर्भावनाएं हैं, उससे सारा जगत संतापित और विषाक्त होता रहता है। इसलिए अपनी ही आत्मा का हमें शोधन करना चाहिए। हमारे हृदय में शांति होगी तो जगत में शांति और अमृत की स्थापना होगी। हमारे जो नवयुवक हैं वे किसी भी तरह का नशा ना करें, शराब ना पिएं, व्यभिचार ना करें, जुआ ना खेलें, अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहें, रात दिन अपने भारतवर्ष को उच्चता में ले जाने के लिए कार्य करते रहें। ये हमारा संदेश है। आप लोगों के मन में कुछ बात हो तो आप कह सकते हैं। जी, बढ़ावा नहीं, वो हमारे जीवन में होना चाहिए ईश्वरवाद। और जो है पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। ईश्वरवाद की तरफ ना रह करके धन दौलत और इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। वो तो हमने नतीजा है कि मतलब जो आप कि नशा है, नशे को आप खत्म करते हैं तो जो नशा करने वाला है वो अपराध की तरफ आगे बढ़ता है। कहते हैं कि मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता है, जो हमने भी पढ़ा था। तो ऐसे में किस तरह का संदेश देना चाहेंगे बाबा जी? देखिए, पहले सबसे शुरू में ही हमने वेद मंत्र का हवाला दिया है। हमारे ऋषि कह रहे हैं कि जीवन भर हम धन भौतिकता को ढोने वाले बैल ना बने रहें, हैं? परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया, हम पशु ना बने रहें, नशे में ना पड़े रहें, बुराइयों में ना पड़े रहें, दुराचार में ना पड़े रहें, लड़ाई झगड़ों में ना पड़े रहें। हाथ में अमर फल है और हम कोहनी चाट रहे हैं? उस प्रभु ने हमें दिव्य संपदाएं दी हैं, उनको हम पहचानें। ये भी आता है कनक तो जब मैं बोली फंदा कनक और कामनी के दो ही फंदे होते हैं। फंदे तो कितने ही हो सकते हैं, लेकिन उन फंदों में हमें फंसना नहीं चाहिए।
मनुष्य जीवन मिलने का यही उद्देश्य है। तमाम गड्ढे हैं, तमाम रुकावटें हैं, तमाम मुसीबतें हैं जीवन में, उन सब को, बाधाओं को पार करते हुए हमारी जीवन यात्रा सफल हो, असफल ना हो। अगर माया से दूर रहे, माया से दूर रहने की बात करते हैं, माया से दूर नहीं, बुराइयों से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें। मैं धन भी वाली बात भी अभी आपने धन, धन से मतलब केवल धन पैसा नहीं है, जी है भौतिकवाद से है। हम संसार में रहते हैं, राजा जनक थे, वो राजा थे, धन संपदा में रहते थे, लेकिन उनका चित्त उसमें नहीं था। उनका चित्त अपनी आत्मा में और परम ब्रह्म में स्थित था, आत्म स्थित थे। मनुष्य जीवन हमें मिला है तो हम इसमें पशु जैसे ना बन जाएं। ये संदेश हमें हमारे पुरखे दे रहे हैं, बल्कि हम देवगणों जैसे बने, देव पुरुष जैसे हमारे हुए हैं और उन्होंने अपने जीवन की यात्रा की है। वैसे ही शांतिपूर्ण हमारी यात्रा हो, अपने समाज के लिए हम कुछ अच्छा करें, कुछ इस समाज को रोशनी प्रदान करें, और वो तब करेंगे जब वो हमारे भीतर होगी। एक अभी बहुत बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया ने देखा कि 2 साल पहले जैसे कि कोरोना का आ रहा है। आज की दुनिया में देखा जाए तो हर कोई धन दौलत के पीछे, यानी कि अगर जड़ से देखा जाए तो धरती पर इंसान जन्म लेता है, जब कौन से बच्चा निकलता है तो सबसे प्रथम माँ जो है धरती से ही माथा टेकती है। और धरती पर रहते हुए बहुत सारे मतलब पूरी जिंदगी भर कमाई करके और इसी धरती में लास्ट मोमेंट में चले जाते हैं इंसान, ठीक है। जैसे 5 तत्वों से शरीर बनता है, उन्हें लास्ट में 5 तत्वों से समाहित होता है। इस बीच हम अपनी मिला के अगर वैसे भाषा में बोले तो अपनी खुशी के लिए धरती माँ की हमें क्या, उनके लिए क्या करना चाहिए, हमारे मन में किसी की प्रति नहीं आता कि ठीक है धरती हमारी माँ भी है, ठीक है ना। उस पर गंदगी करना या उस पर किस किस तरीके से जुर्म नहीं करना, ठीक है। यानी जैसे कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं तो हम माथा टेकते हैं, जबकि जहाँ हम खड़े हैं वो भी हमारा मंदिर है, क्योंकि हमारा पैर अगर स्लिप गिर जाता है तो हमें आहट पहुँचती है। जैसे कोरोना काल है, सारी दुनिया ठप होगी, सब अपने घर में कैद हो गए, ना मंदिर ना मस्जिद ना चर्च ना गुरुद्वारा, कुछ नहीं खुला। फिर भी भगवान की भी शक्ति थी कि जैसे प्राकृतिक ही भगवान है, भगवान ही प्राकृत है, इसने पूरी दुनिया को, सृष्टि को चलाता रहा। हवाएं पूरी ग्रीन हो गई, पूरी दुनिया का जो लेवल था पूरा ग्रीन हो गया, नदियां सारी एकदम पॉल्यूशन मुक्त हो गई, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा चमत्कार हम सब देखे, वो 2 साल भी नहीं बीता, हम फिर उसी ढर्रे में आ गए। हमारे कहने का मतलब है कि जैसे हमारा ये कमरा है, इस कमरे में हम इतना पॉल्यूशन भर दे रहे हैं, इतना पॉल्यूशन भर दे रहे हैं कि यहाँ हमारा बैठना, हमें पता है कि हमारी क्या नाम है, घुट के हम सांस ले रहे हैं, इधर मुंह करके उधर मुंह करके, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम पॉल्यूशन गंदगी क्यों कर रहे हैं, इस पर हम अध्ययन नहीं कर पा रहे। लोग शिक्षित भी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग मतलब हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, मतलब गंदगी करते हैं, गुटखा खाएं, मतलब रोड पर फेंक दिया, वो रोड का पॉलीथीन या कोई कचरा जाएगा, नालियों में जमेगा, नालियों में और भी मिट्टी आएगा, वहीं पर रुक जाएगा, उससे बैक होते जाएगा। तो इस पर आप अपने किस निगाह से देखेंगे? देखिए, शोधन, पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, इसका प्रारंभ होता है हमारे विचारों से। पहले हमारे विचार स्वच्छ होंगे, पवित्र होंगे, तो हम अपने शरीर को भी पवित्र रखेंगे। विचार, मन और शरीर, और शरीर के आसपास जो लगे हुए हमारे वस्त्र हैं, फिर इनके पास में हमारा घर है, घर के पास में हमारा मोहल्ला है, मोहल्ले में, और ये सब पूरी पृथ्वी का पर्यावरण हो जाता है। तो इस स्वच्छता का प्रारंभ हमारे मन से, विचारों से होता है। आंतरिक प्रकृति हमारी स्वच्छ होगी तो बाह्य प्रकृति को भी हम स्वच्छ करने में लगेंगे, है भाव शुद्ध होगा।
भाव संशुद्धि रित्येत तपो मानसम उच्यते। है तो पहले अपने भावों का हम शोधन करेंगे, और बहुतों ने किया है और वे उस शुद्धि में लगे। आप देखिए, मोदी जी ने झाड़ू उठाई देश में, तो बहुत लोगों ने झाड़ू उठा ली है। समझ में आ गया कि हमें अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए, ऑफिस को स्वच्छ रखना चाहिए। बहुत जागृति हमारे लोगों में आई है कि हम कूड़ा जो है डस्टबिन में ही डालें। इस बीच में बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सीखा, लेकिन वो स्वच्छता, पवित्रता और अपवित्रता हमसे प्रारंभ होती है, हमारी आत्मा से, हमारी भावनाओं से, हमारे विचारों से, चिंतन से उसका प्रारंभ होता है, और वो चिंतन ही सारे जगत में फैलता है। तो हमारे ऋषि यही कहते हैं कि पहले अपनी आत्मा को निग्रह करो। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। अपनी आत्मा का निग्रह हम करेंगे तो फिर पूरे संसार का निग्रह यानी शोधन हो जाता है। ये सिद्धांत है और ये भारतवर्ष की देन है। हाँ, हमारे यहाँ वैसे ही भोजन से पहले आप देखिए हाथ पैर धुलेंगे, स्नान करेंगे, और नमस्कार करना होगा तो दूर से हाथ जोड़ के करेंगे। ये जो हाथ मिलाने का सिस्टम है इंडिया का नहीं है, इंडिया का नहीं है ये है। हमारे यहाँ तो दूर से, या गुरु को भी दंडवत भी करना है तो दूर से ही कर रहे हैं। तो प्रकृति के जितने निकट भारतवर्ष है इतना संसार में कोई नहीं। तो हम लोग भाग्यशाली हैं। धन्यस्तुते भारत भूमि भागे। हे भारत भूमि, हम धन्य हैं, हम जो तेरे पुत्र हैं, स्वर्ग के देवता मनुष्य बनकर इस भारत भूमि में जन्म लेते हैं। ऐसा हम लोगों का विश्वास है, और ये विश्वास 100% सत्य है। पाश्चात्य शैली, पाश्चात्य का आप अर्थ लगाइए पश्चिम, और पश्चिम का अर्थ लगाइए पिशाच। पिशाच जो लोग रक्त पीते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा का पान करते हैं, खुला व्यभिचार जिनके धर्म पुस्तकों में लिखा है, गाय खाओ, बकरे खाओ। हमारे धर्म पुस्तकों में ये लिखा नहीं, भले ही लोग कुछ उनसे प्रभावित होकर खा रहे हों, मदिरा पान कर रहे हैं, लेकिन हमारे वेद जो हमारा सबसे मुख्य ग्रंथ है उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप मांस खाएं और मदिरा पिएं और व्यभिचार करें। हैं? प्रकृति का शोधन करें। हमारा जो यज्ञ होता है वो पंच तत्वों का शोधन करता है। 1 चम्मच गोघृत आप डालते हैं, गाय का घी, तो उससे 80,000 टन वायु शुद्ध होती 1 चम्मच से। तो हमारे यहाँ तो देव पद्धति है। प्रारंभ से ही ये विचार भारतवर्ष ने संसार को दिया। जी, भौतिक विज्ञान और आत्मा का विज्ञान, सबसे ज्यादा आत्मा के विज्ञान पे जो कार्य हुआ है वो हमारे भारत देश में हुआ है, और हम लोग धन्य हैं कि इस भारत भूमि में परमात्मा ने हमको जन्म दिया। और इस समय वर्तमान में जो एक चल रहा है ज्ञानवादी मंदिर, जी जी जी, और मतलब काफी चर्चा का विषय है, लगातार सर्वे भी हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। सुप्रीम कोर्ट में भी है, उस पर क्या कहना चाहिए? हम लोग वहाँ पे गए थे मई के महीने में, ये जून प्रारंभ हो गया है, मई में हम लोग गए थे और हमने वहाँ स्पष्ट रूप से देखा था। और वो तो महादेव की भूमि है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमें किसी कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटीज हैं। ये हमारे योगी जी की, मोदी जी की महानता है जो लोगों से अपने घर के बारे में मोहर लगवा रहे हैं। भैया बताओ ये हमारा घर है या नहीं, और किसका है? हमारा ही है? ताजमहल है, किसका घर है? शिव का मंदिर है, तेजो महल है, जो राजा सलक्षण पाल तोमर ने बनवाया था। इतिहास है, हमारे पास इतिहास है उसका।
और वो भूमि, उसके दस्तावेज, उसके कागज आज भी जयपुर राजवंश के पास हैं। जो रानी दिया कुमारी हैं और सवाई माधोपुर से सांसद हैं, वो उनके पास दस्तावेज हैं ताजमहल के, उनकी प्रॉपर्टी है आज भी। वो जबरदस्ती उन्होंने अपना वो चिन्ह दिया उसमें, हाँ थोड़ा सा चेंज किया। कुतुब मीनार को आप देख लीजिए, विष्णु स्तंभ है, वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। आज से 5 साल पहले हम लोगों ने वहां पे जाके वीडियो बनाई थी, इतिहास के पन्ने बनाए थे, और उसमें ये दिया है कि ये हिंदुओं का स्थल है। बीच में जो लौह स्तंभ है वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने लगवाया हुआ था वहां, और जिसको कुतुब मीनार बोलते हैं वो विष्णु स्तंभ है। और वहां एक शिव मंदिर हुआ करता था। मंदिर से बाहर जो जल की धारा निकलती है ना, वो हूबहू वैसा ही बना हुआ है, बिल्कुल वैसा बना हुआ है। और जो पिलर्स हैं वहां, ऐसे हमारे यहाँ एक कला होती थी, मतलब टाइप होता था कला का, कि वो 4 यक्ष चारों दिशा में बनाए जाते थे। ऐसे करके मानो उन्होंने छत को रोका हुआ है। घिस तो दिए हैं वे, लेकिन मिटे नहीं है, वो अब भी वहां पे मौजूद है। ये हमने अपनी वीडियो में 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले दिखाया था। और ये लाल किला है, लाल किला को कहते हैं शाहजहां ने बनवाया? नहीं, ये राजा अनंगपाल तोमर ने बनवाया, और उनकी 23 पीढ़ियों ने उस लाल किले के द्वारा दिल्ली पे शासन किया। ये तो जब इन लोगों का आक्रमण होने लगा तो हमारी बिल्डिंग, हमारी इमारतें, हमारे मंदिर तोड़ फोड़ के इन्होंने उस पे अपना नाम लिख दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये समय आया है, नहीं तो हमारे लोगों को तो जानकारी भी नहीं है। जो मीडिया है वो भी डरते थे सही बात को कहते हुए। झूठे इतिहासकारों ने कुछ का कुछ लिखवा दिया है, ये लिखवा दिया कि आर्य भारतवर्ष के हैं ही नहीं, ये तो बाहर से आए हैं। बताओ, जबकि आर्यों का राज्य, आप देखिए थाईलैंड में आज भी जो वहां का राजा है, आप नेट पे देख लीजिए, वो अपने को लिखता है विष्णु अवतार श्री राम, और जो उसका नाम है डेविड फर्नांडीज या जो भी है। और उसका जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है वहां पे, पता है आपको? अयोध्या। अयोध्या, उस क्षेत्र का नाम अयोध्या है 500 साल से, 500 साल से भी अधिक हो गए। आप जाइए कंबोडिया में जो कंबोज आर्य थे राजा, हमारे कंबोज राजा थे सूर्यवर्मन, उन्होंने वहां ओंकार वट बनाया हुआ है, विष्णु टेम्पल आज भी है? इंडोनेशिया में आप जाइए, गणेश जी के चित्र छपे हुए नोट पे। तो आर्यों की भूमि है भारत, और आर्य राजा मिस्र में, अफगानिस्तान में, यूनान में, सब जगह। कोई देश इस भूमंडल पे ऐसा नहीं था जहां आर्यों के राजाओं ने, आर्य पुत्रों ने शासन नहीं किया। त्रेता युग में जब फ्लड आया, उसमें कैस्पियन सी में, तब वहां से उन लोगों को इधर इंडिया में आना पड़ा। तो जो मक्कार और झूठे इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा आर्य तो यहाँ के थे नहीं, वे भाग के बाहर से यहाँ आ गए। कश्यप ऋषि की ये भूमि है कश्मीर, उनसे 17 वंश चले, उन्हीं की हम सब संतान हैं। ब्रह्मपुत्र हैं हम लोग, देवपुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा सनातन इतिहास हमारे विद्यार्थियों तक जाना चाहिए किसी न किसी विधि से, और उस पर हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। एक बात मुझे इससे आप बहुत अच्छी बताती हैं कि विद्यार्थियों को जानी चाहिए, हाई स्कूल इंटर की जितनी इतिहास की किताबें हैं, इनमें अभी तक अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, इसने आप पर हमला किया था, ऐसे कब्जा कर लिया था, इतनी सेना थी, ये दिखाया गया। जबकि जंगू महापुरुष जितने थे, ठीक है, उनकी भी गाथा को, उनकी कहानी को, उनके किस्से को, उनकी
शख्सियत को एक बार में नहीं दिखाया गया इतिहास के पन्नों में बच्चों को। अब वही बच्चे जो उनको जो पढ़ाया जाएगा आगे चल के वही तो उनके माइंड में रहेगा। कारण आपने कारण जाना इसका नहीं, वही मैं क्या कह रहा हूं, कारण है? कहीं ना कहीं इसमें कुछ जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ शिक्षा मंत्री सारे मुसलमान हुए आज तक, तो उन्होंने उन आक्रांताओं की महिमा का गायन किया जिन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनके ऊपर मस्जिदें चिना दी। उनके गुण गा रहे हैं अकबर द ग्रेट, जो औरतों के मीना बाजार लगवाता था, हैं? और हुमायूं, कोई सा भी मुगल बादशाह हुआ, उन्होंने हिंदू का कत्लेआम कराया, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनवाया, और उन्होंने लिखा हुमायूं का दिल तो फूल की तरह कोमल था, है? इतिहास कौन लिख रहा है? राजा लिख रहे हैं, आम आदमी थोड़ी लिख रहा है इतिहास। जिसका शासन है, जिसका राज्य है, वो अपने अनुसार झूठ मूठ, लेकिन सच कब तक छुपता है? जैसे बाहर से लोग आक्रमणकारी आए तो हमारे देश में सोने की तैयारी बहुत फिर वो जीते क्यों? मतलब हमारे शुरू है उसको लेके क्या करें? उसका कारण आज भी आप देख लीजिए, आज भी देखिए हमारे लोगों में दोगलापन है। जो सच है आंख से दिख रहा है, लेकिन कहेंगे नहीं, डरे हुए हैं, कायरता है? दूसरों की मान बढ़ाई लेना चाहते हैं, ये हमसे नाराज ना हो जाएं। हमारी माँ के कोई कपड़े फाड़ रहा है, हम चुप बैठे हैं। भारत माँ, उन राजाओं में एकता नहीं रही, आपस में ऐसे चिड़ बनी रही, और उसका परिणाम ये हुआ कि एक राजा पे कोई आक्रमण कर रहा है, सिंध पे कर रहा है? मोहम्मद बिन कासिम ने शुरुआत की उधर से, सिंध से, बाकी राजा चुप बैठे रहे। हमारा क्या मतलब? अगर वे इकट्ठे होकर उसका मुंह तोड़ते तो आगे को बढ़ने की हिम्मत ना होती। तो ये राजाओं की आपसी चिढ़ है। आज भी देख लो हमारे नेताओं में आपसी चिढ़ कितनी है। जो राजा है उसका सहयोग करने वाले कितने हैं, उसकी टांग खींचने वाले तो सब हैं। जो सही बात कह रहे हैं उसकी बात को सही मानने को तैयार नहीं, उनका विरोध करने के लिए एक टीम तैयार है। ऐसा ही पहले रहा है। तो जब हम सत्य को स्वीकार नहीं करते, जब हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं होते, तो ऐसी ही विडंबनाएं होती। इसीलिए हमारे लोग जीतते जीतते हार जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को चेत जाना चाहिए। सही दिशा में चल रहे हैं जी, बनना चाहिए। इस समय, ये समय तो मोदी और योगी जी के समय में भारत का गोल्डन पीरियड है, सुनहरा स्वर्ण काल भारतवर्ष का ये चल रहा है। उनकी आंखों से पूरा भारतवर्ष सच्चाई को देख रहा है। इनसे पहले जो हमारे लोग हुए, हम किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं, ना राजनीति से हमारा कोई ताल्लुक है, ना हम प्रेरित हैं। हमारा राष्ट्र है और हम हैं, आप हैं। उस राष्ट्र के प्रति हर एक व्यक्ति के हृदय में प्यार और अपनापन होना चाहिए, और उसके उत्थान के लिए हमारे कार्य होने चाहिए। हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। हमारे यहाँ तो हिंदू राष्ट्र के जयकारे कितने सालों से बोले जाते हैं। समर्थन क्या, ये तो बन चुका है, बनेगा ही, पहले से ही है, अवश्य बनेगा। आपका जो मालूम करना है ये बताइए कि धर्म के आधार पर दुनिया में जो भी देश बने हैं उन देशों की स्थिति क्या है? पहले अपने देश की आप देखिए। धर्म कोई पूजा पाठ का विषय नहीं है। सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं है। मानवता
को उच्चता में जो ले जाने वाले तत्व हैं वे धर्म कहलाते हैं, जिनका पालन इस पूरे संसार में 1% या 2% व्यक्ति करते होंगे। पूजा पाठ तो छोटे बच्चे से करा लीजिए, मरते हुए आदमी से, जिससे उठा नहीं जा रहा वो भी पूजा का मंत्र बोल देगा। ये धर्म नहीं है, ये उस प्रभु से प्रार्थना है। अपनी अपनी भाषा में सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन धर्म क्या है? धर्म है कष्टों से मानव जाति को बचाना, अहिंसा पहली चीज। दूसरा धर्म है सत्य का आचरण, हमारे जीवन में सत्य आचरण होना चाहिए। अहिंसा यानी कष्ट से बचना। कोई भी व्यक्ति कष्ट में गिरना नहीं चाहता है, और यहां पूरे देश को कष्ट में डाल देते हैं, अटैक कर देते हैं देश पे, तो ये हिंसा है, ये धर्म नहीं है। और ये आदिकाल से होता चला जा रहा है। कोई किसी देश पे अटैक कर रहा है, कोई किसी पे अटैक कर रहा है, उनसे छीन रहा है, उनकी संपदाओं को छीन रहा है, भूमि को छीन रहा है, उनकी संस्कृति को छीन रहा है, उनके जीवन को छीन रहा है। ये धर्म थोड़ी है, ये अधर्म है। संसार में शांति की स्थापना करना धर्म है जी। विश्व शांति होनी चाहिए, होगी। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। शुभ शुभ सोचिए तो शुभ ही होगा। ये सब तो होता रहता है, सब होता रहता है। अभी आपने पीछे अफगानिस्तान को देखा, अभी यूक्रेन को देख रहे हैं, अभी और कुछ, ये सब चलता रहता है। हाँ, अभी और भी आगे। हाँ, वही है ना। घर घर में देखो ना, घर घर में कितना कलेश। घर घर में जो कलेश का कारण है वो यही है कि विष, चिढ़ हमारे भीतर भरी हुई है। पहले अपना हम शोधन करें, हमारे अंदर से ही वो तरंगे जा रहे हैं, विष किरणें हमारे भीतर से प्रवाहित हो रहे हैं। शांति की हम बात करते हैं, लेकिन खुद अशांत है। मनुष्य खुद ही जब शिव बन जाता है तो वो विष को ग्रहण कर लेता है, रोक लेता है, और अमृत का प्रवाह वो बन जाता है। शिव भूत्वा शिवम यजेत। पहले हम शिव बने, फिर उस परम शिव, परम आत्मा, परम ब्रह्म की उपासना करें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जी।